हाँ जी बेटा। तो आज हम शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ। हमने लास्ट क्लास में काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन करी थी, जहाँ पे हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। हमने पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन करी थी और फॉर्मूला क्या होता है उसका, एम जी एच। ठीक है, तो ये फॉर्मूले थे हमने जो लास्ट क्लास में पढ़े थे। अब हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो क्या कहता है, डिवाइसेस जो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। हम सब जानते हैं बच्चों कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर। तो हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसको कन्वर्ट करने के लिए हमको बेटा क्या चाहिए होता है, एक डिवाइस चाहिए होता है जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके। तो उसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं बेटा। सबसे पहले क्या होता है, हीट इंजन, है ना। इंजन कार में भी होता है, ट्रेन में भी होता है। तो ये इंजन क्या करता है, ये हीट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, एम ई। एम ई कौन सी एनर्जी होती है बेटा, कौन बताएगा मुझे। एम ई कौन सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी। बच्चों मेरी आवाज सबको आ रही है ना। यस सर। हाँ, तो एच ई बेटा कौन सी हो गई, हीट एनर्जी, और एम ई कौन सी हो गई, मैकेनिकल एनर्जी। ऐसे ही बेटा हमारे घरों में जनरेटर होता है। जनरेटर कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी। इनटू। जनरेटर कब चलता है बेटा आपके घरों के अंदर, इलेक्ट्रिक वेरी गुड, करंट। इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। तो ये मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर, ठीक है। देन थर्मल पावर प्लांट, है ना। पीपी का मतलब क्या होता है, पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट कौन सी एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी केमिकल को एनर्जी टू कौन सी इनटू एनर्जी, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। क्योंकि पावर प्लांट से तो हमारे को बिजली मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ऐसे ही ड्राई सेल वो कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट करता है, केमिकल केमिकल टू एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। माइक्रोफोन, सोलर एनर्जी। नहीं बेटा, साउंड एनर्जी साउंड एनर्जी। इनटू कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटो सेल कौन सी एनर्जी होती है बेटा, सोलर एनर्जी, किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। आया समझ में बच्चों, यस। है ना। तो ये वेरियस फॉर्म्स है एनर्जी के जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होते हैं। फटाफट इनके नाम लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो अगर आप लोगों ने बच्चे कॉपी कर लिया है तो अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स करने के लिए इस चैप्टर के ऊपर बेस, जिसके अंदर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में यहां तक के न्यूमेरिकल्स जो थे वो करे थे। अब हमने टॉपिक शुरू किया था बेटा लास्ट क्लास में, एनर्जी।
एनर्जी के हमने दो फॉर्म्स किए मेनली, वैसे तो बड़े सारे फॉर्म्स होते हैं पर न्यूमेरिकल्स में हम दो फॉर्म्स जो यूज करते हैं वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों को मिलाकर हम बेटा क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। इसके अलावा हमारे पास हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है एंड लाइट एनर्जी है। ठीक है, जिनके हमने एग्जाम्पल्स पढ़े। ये हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, कि उसका मोशन जो है वो कितना होता है। इज दैट क्लियर? मोशन कम है, स्पीड कम है, तो काइनेटिक एनर्जी कम है, स्पीड ज्यादा है ना। ये रहा, तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन द स्पीड। और उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स इनके ऊपर बेस्ड। सबसे पहले हमारे पास आ गया ये वाला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 13। मैं कराऊंगा कि आप खुद करेंगे ये न्यूमेरिकल्स। कहता है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 15 केजी है, is moving with a uniform velocity of 4 meter per second. What is the kinetic energy? तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता हाफ है, इंटू हाफ mv स्क्वायर mv स्क्वायर। तो अब ये कितना आ जाएगा, हाफ मास कितना हो गया बच्चे 15, 4 और v की 15 वैल्यू क्या हो गई 4 का कितना आ गया स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 15 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। ये कैंसल हो गया 8 सा, तो आप 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 सा 40 एंड 1 120 120 जूल, है ना। कितना आ yes गया 120 जूल। लिखो एग्जाम्पल 11.3 और आंसर कॉपी करो। तो सबने कॉपी कर लिया, तो हम चलते हैं yes नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और वो है एग्जाम्पल नंबर 14 11.4। क्या कह रहा है, व्हाट इज द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार, है ना। वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। अगर कार का मास जो है वो कितना है बेटा, 1500 केजी है। तो हमें कार का मास दे रखा है ना। yes तो जरा देखो बच्चे कैसे निकालेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4, आपको मास दे रखा है 1500 केजी। आपको इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके किसमें बदल रहा हूं, मीटर पर minutes सेकंड में। meter per second तो ये बेटा कितना आ गया 3 सा, और ये कितना आ जाएगा 5 सा, तो ये आ जाएगा 25/3। तो ये आ गया 8 जा कितना आ गया 24, 8.33 मीटर्स पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी v बेटा कितना है 60 60 किलोमीटर पर आवर। इसको भी बेटा मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 5/18 से। तो ये कितना आ जाएगा 3 जा, ये कितना आ जाएगा 10 जा, ये आ गया 50/3, ये आ जाएगा 16.66 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है। अब वो कहते हैं कि व्हाट इज द वर्क डन। बेटा वर्क डन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज के। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम into फाइनल mv square स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल स्क्वायर, mv square. है ना? तो इसमें हमारे पास कॉमन क्या आ गया बेटा? हाफ और Half m m कॉमन आ गया, v स्क्वायर माइनस क्या आ गया बेटा? u u स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखो बेटा। अब मैं चालाकी क्या कर रहा हूं कि मैं v स्क्वायर की वैल्यूज को सॉल्व नहीं करता, है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी, है ना? a और plus कितना b. होता है? ए प्लस बी, है ना? यही होता है ना फॉर्मूला। Yes, sir. तो फिर अब मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? हाफ इंटू मास कितना हो गया बेटा? 15। ये कितना आ जाएगा? 16.66 माइनस 8.33 इंटू क्या आ जाएगा? 16.66 प्लस 8.33। 8.34 into ठीक है, इसको मैंने कैंसिल कर दिया तो बेटा ये कितना आ गया? 750। तो वर्क डन मेरे पास बेटा कितना आ गया? 750 इंटू 8.33 इंटू ये कितना आ गया? 16 प्लस 24.99, तो ये आ जाएगा 24.99। ये अप्रोक्सीमेटली 25 ही तो हो गया। तो 750 इंटू 8.33 इंटू 25 सॉल्व कर लोगे बेटा, वो वर्क डन आ जाएगा किसके अंदर? जूल के अंदर। फटाफट कॉपी करो और मुझे कैलकुलेट करके बताओ ये वैल्यू कितनी आ रही है। तो मुझे कोई बताएगा इसका फाइनल आंसर कितना आ रहा है कैलकुलेट करने पर? so 156,187.5. 156 187.5. 187.5 जूल। तो इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने राउंड ऑफ करके इसको कितना बना दिया है? नहीं, हाँ, 156,250 उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया है इन सिंपल, है ना? क्योंकि उन्होंने 1500 को कैंसिल कर दिया, बट एनीवेज इट्स ओके। सही है हमारा आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है ये वाला इन टेक्स्ट का? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? तो भाई काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? Energy possessed by an object on of a virtue of its motion. वेरी गुड। तो क्या होता है? एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी possessed by an object due to virtue of its motion is known as kinetic energy. Write an expression for the kinetic energy of the object. तो बेटा Kinetic energy is is equal to equal to half mv square. half mv square। ठीक है, तो जरा न्यूमेरिकल नंबर 3 करो अपने आप और उसका आंसर बताओ मुझे। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। The kinetic energy of an object of mass m moving with the velocity 5 meter per second is this. What will be its kinetic energy when its velocity is double?
अच्छा अब देखो, सिंस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, देयरफॉर इफ वेलोसिटी इज डबल तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है, बिकम्स 4 टाइम्स। इसका मतलब क्या हो गया, न्यू काइनेटिक एनर्जी विल बी 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो कितना आ गया 4 इंटू 25, जो बेटा 100 कितना आ गया जूल। 100 जूल। और कहता है व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स। तो इफ velocity is increased 3 times तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, 9 हाफ times? एम 3v का होल स्क्वायर, जो कितना आ जाता है 9 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, जो कितना आ गया 9 टाइम्स। तो देयरफॉर 9 इंटू 25, 9 इंटू 25, तो ये कितना आ जाएगा 225 225 जूल। तो नई काइनेटिक एनर्जी जो है वो पुरानी काइनेटिक एनर्जी के कितनी हो जाएगी 9 टाइम्स, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 225। कर लो कॉपी। अच्छा इसी में हम एक और चीज ऐड कर देते हैं क्वेश्चन के अंदर, कैलकुलेट इट्स मास। तो जरा मास कैसे निकालेंगे ऑब्जेक्ट का, तो के का फॉर्मूला लगा के। हाँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा बेटा, हाफ एम वी mv स्क्वायर, ये आ गया 25, हाफ इंटू मास मुझे निकालना है, और वेलोसिटी कितनी है 5 का स्क्वायर, 5 है ना। तो ये yes आ गया 25 इंटू 2, नीचे आ गया 25, 25 mass is 2 विच इज इक्वल टू एम। तो मास बेटा कितना आ गया 2 kg, अदरवाइज मास निकालने की जरूरत है नहीं। कर लो कॉपी कर लो बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, ये सब मैं हटा दूं। यस। तो हमारे पास अगला टॉपिक जो है वो क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं mgh, और अब हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल इसके ऊपर बेस्ड। तो ये हमारे पास आ गया एग्जाम्पल 5। तो सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर आया फिर इस क्वेश्चन का, 588 जूल। मेरे करवाने की जरूरत है भाई इस क्वेश्चन को। कहते हैं फाइंड the energy possessed by an object of mass 10 kg at a height of 6 meter, g की वैल्यू इतनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, mgh। तो मास कितना आ गया 10 kg, ये कितना आ गया 9.8, कितना आ गया 6, तो ये आ जाएगा 98 इंटू 6, ये आ गया 588 जूल, जैसा कि हमको बताया जा रहा है। 588 जूल। ऐसे ही हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 6। वैसे तो सॉल्व भी दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg। तो मास कितना हमें दे रखा है 12 kg एट सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज 480। उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दे रखी है कितनी 480 जूल। फाइंड द हाइट, जी की वैल्यू इतनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी
क्या हो जाएगा, mgh, हाइट निकालनी है तो पोटेंशियल एनर्जी इंटू मास इंटू जी, ये कितना आ गया 480, मास कितना है 12 और जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4 मीटर। आया समझ में, कर लो कॉपी। तो बेटा फिर मैं ये हटा रहा हूं और फिर हम बढ़ते हैं आगे के टॉपिक के साथ। आगे का टॉपिक जो है वो आता है आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटर कन्वर्टेबल, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था। यस, ऑल एनर्जी फॉर्म्स जो हैं वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। कंडीशन अप्लाई, हमें उनको कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक डिवाइस चाहिए होता है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हमको क्या चाहिए होता है, एक डिवाइस, ताकि हम उसको आराम से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सके। ठीक है, और इस कन्वर्जन से हमारे पास क्या आता है, एक टॉपिक जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसको हम पढ़ेंगे नोट्स से। कैसे, जरा ये देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये लॉ क्या कहता है कि हम एनर्जी को ना तो बना सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर जरूर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। ठीक है, टोटल एनर्जी जो है वो क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन ऑलवेज बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर। इट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। और अब हमको क्या करनी है बेटा, इसकी डेरिवेशन करनी है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और डेरिवेशन के लिए बेटा मैं आपके साथ एक नई स्क्रीन पर जा रहा हूं। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं, तो आप हेडिंग लिखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेरिवेशन। डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो बेटा ध्यान से, 3 पॉइंट ले रहा हूं बेटा। ये ग्राउंड है और ये एक हाइट है। इस हाइट की मेजर कितनी है बेटा, h। ये एक पॉइंट है a, ये एक पॉइंट है बेटा b, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है कौन सा, c। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है बेटा वो किसके बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो बेटा हम बात कर रहे हैं केस 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ए। तो ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो कहां पर है, इस पॉइंट पे है। जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है तो बेटा उसकी हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा वो क्या होगी,
मैक्सिमम और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, h। उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट पे बेटा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है, 0 v, जो बेटा क्या हो जाएगी u के बराबर, जो बेटा क्या हो गई 0। तो बेटा टोटल एनर्जी बेटा किसके बराबर आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, हाफ mv²। तो ये तो आ गया बेटा mgh प्लस ये क्या आ जाएगा 0, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बेटा क्या हो गई 0। देयरफॉर टोटल एनर्जी बेटा कितना आ गया, mgh। केस 2, when object is at point B। अब ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पे आ गया, पॉइंट बी पर आ गया। तो देखो बेटा जब ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पर आ गया तो बेटा वो नीचे कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगा, yes वो यहां से यहां तक आ गया। तो बेटा ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, h माइनस एक्स। तो बेटा इस केस में टोटल एनर्जी बेटा कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहां पे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पर यहां पे तो v की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे लिखेंगे, mg, हाइट कितनी होगी बेटा h माइनस एक्स x प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, हाफ mv²। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, बट v² का फॉर्मूला क्या होता है, u² प्लस 2as। u की वैल्यू 0 हो गई, a किसके बराबर हो गया, g के, और s किसके बराबर हो गया, h के। देयरफॉर v² इज इक्वल टू 2gh। इस v² की वैल्यू को मैं यहां प्लेस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, टोटल एनर्जी mgh माइनस mgx plus half into m do gh x, ये s जो है वो h के बराबर नहीं आएगा, वो x डिस्टेंस कवर किया ना उसने, तो ये आ जाएगा x। तो ये आ गया mgh माइनस mgx प्लस हाफ इंटू m इंटू 2gx। तो देखो बेटा 2 से 2 कैंसल हो गया, mgh माइनस mgx प्लस mgx, तो ये कैंसल हो गया बेटा, ये कितना आ गया mg। mg तो एट पॉइंट बी आप देख सकते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर बेटा कितनी हो गई, mgh हो गई। अब हम बात करते हैं बेटा
केस थर्ड, when object is at C, यहां पर आ गया बेटा, V की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो बेटा टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस kinetic काइनेटिक energy. एनर्जी। ये तो हो गई जीरो, क्यों, हाइट जो है बेटा वो क्या हो गई जीरो, क्योंकि वो ऊपर थोड़ी ना, वो तो ग्राउंड के ऊपर है। प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। आया समझ में भाई। Yes, sir. तो टोटल एनर्जी हमारे पास Half कितना आ mv गया, square. हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि v की वैल्यू है ना, अगर हम शुरू से लेंगे, नाउ u कितना हो गया जीरो, और s जो है बेटा वो कितना हो जाएगा h के बराबर। तो वही वाला कॉन्सेप्ट हमने यहां पे लगाया, देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 GH. gh। तो v स्क्वायर किसके बराबर हो गया बेटा, 2gh। इस वैल्यू को हमने यहां पे प्लेस कर दिया, तो टोटल एनर्जी कितना आ गया, हाफ एम इंटू 2gh। ये कैंसल हो गया, mgh. mgh। तो आप देख लो बेटा, हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी जो है वो क्या आ रही है, बराबर। mg. इसका मतलब है किसी भी पॉइंट पे सम ऑफ टोटल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल, विच मींस एनर्जी जो है वो हर पॉइंट पे, हर हाइट पे क्या है, कंजर्व्ड है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट से बॉडी को गिराते हैं, तो हाइट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा वो क्या होती है, मैक्सिमम। और नीचे आते आते काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम। राइट, कॉपी कर लो। तो मैं ये वाली स्क्रीन हटा रहा हूं और अब हम आगे बात करते हैं। तो ये वाला टॉपिक भी हमने कर लिया। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट पावर का। हाँ, तो पावर क्या होता है। अब मान लो मुझे और युवदीप को सेम काम करने के लिए बोला गया। युवदीप ने वो काम 5 सेकंड्स में कर लिया, मैंने वो काम 7 सेकंड्स में किया। तो इससे पता लगा सेम काम जो कम समय में करता है उसकी पावर जो है बेटा वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। जब भी रेट आता है तो वो चीज बेटा टाइम से क्या हो जाती है, डिवाइड, क्योंकि वहां पे टाइम की भी क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंस आ जाती है। तो पावर क्या हो जाता है कि कोई भी इंसान इस किसी काम को कितनी जल्दी कर सकता है बेटा, वो क्या हो जाता है, पावर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर रेट ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, वॉट।
जिसको हम जूल पर सेकंड कहते हैं। 1 वॉट पावर क्या होती है? जब 1 जूल ऑफ वर्क को आप 1 सेकंड में कर दो, उसे कहते हैं 1 वॉट पावर। पावर का एक बड़ा यूनिट भी होता है किलोवाट, जिसको हम किसके बराबर मानते हैं? 1000 वॉट के। और एक और होता है हॉर्स पावर, जो 746 वॉट के बराबर होता है। एसआई यूनिट तो बेटा हमने यहां पे पढ़ लिया पावर का। अब हम बात करते हैं एनर्जी के कमर्शियल यूनिट की। बेटा एनर्जी का यूनिट बेटा क्या होता है? जूल। पर एनर्जी का जो कमर्शियल यूनिट है बेटा वो क्या होता है? किलोवाट आवर। अब वो क्या होता है? 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट किसके बराबर हो गया? 1000 वॉट्स के। 1 आवर में सेकंड्स कितने होते हैं? 60 इंटू 60, तो कितना हो गया? 36 इंटू 10 टू द पावर 5 वॉट सेकंड्स। यहां पे बेटा सेकंड्स नहीं आ रहा, करेक्शन कर लेना बेटा, यहां पे वॉट सेकंड आना चाहिए, है ना? हम अभी लिख ही देते हैं। तो ये आ गया वॉट सेकंड, ठीक है। और इसको अगर हम अरेंज करते हैं तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल आ जाता है। समझ में आया बेटा ये कॉन्सेप्ट पावर का? Yes, sir. तो बेटा पावर क्या होता है? कोई भी इंसान या कोई भी मशीन कोई काम को कितनी जल्दी कर सकती है, उससे उसकी पावर पता लगाई जाती है। तो मैं ये हटा रहा हूं और हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, वो है एनर्जी इन पेंडुलम। अब पेंडुलम क्या होता है हम पहले वो समझते हैं। हम एक फिक्स्ड जगह से एक थ्रेड से एक मास को हैंग कर देते हैं बेटा। इसका मास हो गया m, और बेटा इसको हम क्या कहते हैं? बॉब। ये हमारा क्या होता है बेटा? थ्रेड। इस बॉब को हम एक साइड की पोजीशन में ले गए और अब हमने इसको क्या कर दिया? रिलीज। और जब हमने इसको रिलीज किया, ये ऐसे ऐसे जाने लगा। ऐसे आने लगा। तो हमारे पास 3 पोजीशंस हो गई, ए, बी, सी। ए एंड सी जो है बेटा वो हमारी क्या होती है? एक्सट्रीम पोजीशंस। और बी जो है बेटा वो हमारी क्या होती है? मीन पोजीशन। हमने देखा है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है बेटा? 0, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? 0। बट उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा वो क्या होती है? मैक्सिमम। इसको हम क्या मानते हैं? डिस्प्लेसमेंट, जो उसके यहां से हमने उसको शिफ्ट किया है। लेकिन मीन पोजीशन पर बेटा वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है बेटा? मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा वो क्या हो जाती है? मिनिमम।
जब मैं इस बॉब को छोड़ूंगा तो बेटा ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये ए से कहां जाएगा, बी, बी से कहां जाएगा, सी, फिर सी से वापस कहां आएगा, बी, और बी से वापस कहां जाएगा, ए। और ये ऐसे ही क्या करता रहेगा बेटा, मूव करता रहेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ एनर्जी का चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही बेटा ये ए पोजीशन से बी की तरफ जाएगा, इसकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होनी शुरू हो जाएगी। बी पे आते आते पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि बेटा उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ये बी से सी की तरफ मूव करेगा, फिर दोबारा इसकी काइनेटिक एनर्जी स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी कम हो जाएगी, और सी पे जाते जाते पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। समझ में आया बेटा कॉन्सेप्ट पेंडुलम का? तो आई होप सबने पेंडुलम देखा है कि कैसे वो काम करता है। तो टिक Yes, टॉक sir. टिक टॉक टिक। वैसे तो वॉच का पेंडुलम तो बेटा एक जैसा ही चलता रहता है, लेकिन अगर आप कोई ऐसा पेंडुलम लेंगे तो वो हमेशा ऐसे मूव करते 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 धीरे 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 क्या हो जाएगा बेटा, रुक जाएगा। तो बेटा इसको कॉपी कर लो। तो ये बेटा मैं हटा रहा हूं और हम एनसीईआरटी पे चलते हैं और उसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं जो हमारे बच गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 आपके सामने है एनसीईआरटी का। कहता है 2 girls each of weight 400 Newton climb up a rope through a height of 8 meter. We name one of the girls as A and the other girl as B. Girl A takes 20 seconds while B takes 50 seconds. Accomplish this task. What is the power extended by each girl? तो कैसे निकालोगे पावर ऑफ गर्ल ए? बेटा कैसे निकालेंगे, वर्क अपॉन टाइम। वर्क कैसे निकालेंगे बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स दोनों का ही 400 है, डिस्प्लेसमेंट बेटा कितनी है 8, और गर्ल ए टाइम कितना लेती है बेटा 20 सेकेंड्स। तो ये कैंसिल कर दिया, ये 20 से आ गया, तो पावर ऑफ गर्ल ए बेटा कितना आ गया 160 वॉट। ऐसे ही पावर निकालेंगे गर्ल बी की। फोर्स कितना है बेटा 400, डिस्प्लेसमेंट कितना है 8, और टाइम कितना है बेटा 50 सेकेंड्स। तो ये कट हो गया, 8 जा 5 जा 8 8 जा 64 वॉट। तो पावर ऑफ गर्ल ए is more than power of girl B because girl A takes less time, है ना? Because girl A takes Less time. less time to do same work, to do same amount of work। कर लो कॉपी, कर लो बेटा इसको, कर लिया बेटा कॉपी। Yes. तो मैं इसको हटा रहा हूं और हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की। कहता है a boy of mass 50 kg runs to a staircase 45 steps in 9 seconds. If the height of the each step is 15 centimeter, find its power. तो बेटा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी क्या हो जाता है mgh अपॉन टाइम। लेकिन वो 45 स्टेप्स चल रहा है, हर एक स्टेप कितना है बेटा 15 सेंटीमीटर। तो देखो मास कितना आ गया 50, जी की वैल्यू बेटा कितनी है 10,
45 स्टेप्स को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूं सेंटीमीटर, तो मुझे उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो तभी तो टोटल हाइट आएगा। और टाइम कितना हो गया? 9 सेकेंड्स। तो 9 5 जा 45, ये दोनों कैंसल हो गए। तो 5 5 जा 25, 25 इंटू 15, तो 25 5 जा कितना होता है? 125, बचा 5, ऊपर आ गया 12, तो 25 में 375. 375 वॉट आ गया। कर लो, कॉपी कर लो इसको। Sir, are we not doing the in-text question? कर तो रहे बेटा, ये टेक्स्ट तो है। अब इसके बाद आएगा ना राइट साइड वाला इन टेक्स्ट। नेक्स्ट देखो बेटा, इन टेक्स्ट के ये वाले क्वेश्चन। पहला कहता है व्हाट इज पावर? Rate of doing work. तो बेटा रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या कहते हैं आप? पावर। सेकंड क्या होता है? डिफाइन 1 वॉट ऑफ पावर। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क is done in 1 second. थर्ड कहता है a lamp consumes 100 joule, बेटा एनर्जी, सॉरी 1000 जूल एनर्जी है, in 10 seconds. टाइम कितना है बेटा? 10 seconds. कहता है व्हाट इज द पावर? तो पावर क्या हो जाएगा बेटा? एनर्जी अपॉन टाइम, 1000 जूल अपॉन 10, तो बेटा ये कितना आ गया? 100 वॉट्स। कहता है डिफाइन एवरेज पावर। तो ये बेटा ये क्या होता है? इट इज द एवरेज सम ऑफ ऑल द पावर्स delivered by ऑब्जेक्ट। तो अगर वो कभी कोई 5 जूल 1 सेकेंड में कर रहा है ना, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट 1 ने 5 जूल काम 2 सेकेंड में किया, ऑब्जेक्ट 2 ने 5 जूल काम 3 सेकेंड में किया, ऑब्जेक्ट 3 ने 5 जूल काम 4 सेकेंड में किया। तो हम इन तीनों को ऐड कर देंगे 5 इनकी पावर्स को, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 2.5 प्लस 1.66 प्लस ये कितना आ गया? 1.25। ये सबकी पावर आ गया, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 3। हमारे पास क्या आ जाएगी? एवरेज पावर। कर लो, कॉपी कर लो बेटा। तो ये सब मैं हटा रहा हूं। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की, एनसीईआरटी का। कहते हैं एन इलेक्ट्रिक बल्ब of 60 watt is used 6 hours per day. Calculate the units of energy consumed in 1 day by the bulb. बेटा इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी N इंटू पी इंटू टी। भाई कितने बल्ब्स हैं? एक। पावर कितनी है? 60। लेकिन ये घर का बिजली का बिल है, इसलिए बेटा पावर जो है वो किलोवाट में होनी चाहिए। और टाइम कितना है? 6 आवर्स। तो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 0.36 किलोवाट आवर। तो इतनी एनर्जी जो है पर डे एक बल्ब कंज्यूम करेगा अगर वो 6 घंटे चलता है तो।
आया बेटा लॉजिक समझ में? ऐसे हम घरों का बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो निकालते हैं, बल्ब्स को लेके, फैन को लेके, टीवी को लेके, फ्रिज को लेके, एसी को लेके, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो जो हमारे घरों में अप्लायंस चलते हैं, कितनी देर चलते हैं, उस हिसाब से, और कितने अप्लायंस हैं। जैसे यहाँ पर एक बल्ब है तो इसलिए मैंने n की वैल्यू 1 ली, पर हमारे घर में एक बल्ब नहीं होता, हमारे घर में 4-5 बल्ब होते हैं, और शाम के टाइम घर के अंदर 4-5 ट्यूबलाइट्स चलती हैं। तो जितने भी ट्यूबलाइट्स होंगी उसको इंटू 4 करने के लिए हमने फॉर्मूला ले लिया n इंटू पी इंटू टी। तो इस फॉर्मूले से हम घरों का इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालते हैं, बाकी सबकी एनर्जी कंज्यूम करके। पहले टोटल एनर्जी निकालेंगे, बल्ब्स कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, फैन कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, टीवी कितनी कंज्यूम कर रहा है, ट्यूबलाइट कितनी कंज्यूम कर रही है, एक रेफ्रिजरेटर कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, 2 एसी चलते हैं तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, सबको ऐड कर देंगे। ये आ जाएगी टोटल एनर्जी फॉर 1 डे। ऐसे ही हम उसको मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो हमारे पास टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा फॉर 30 डेज, एंड देन हमारे पास टोटल मंथली बिल आ जाता है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 9, आप कॉपी कर लीजिए, और इसके बाद हमारे एग्जाम्पल सारे खत्म हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? और हमारा एनसीईआरटी शुरू हो जाता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास आप देख सकते हैं ये कुल मिला के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 21 क्वेश्चंस हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं हम उतने कर लेंगे। आज हम यहीं तक करेंगे, तो आप कॉपी कर सकते हैं। वी विल मीट नेक्स्ट ऑन Next day. वेडनेसडे।